सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमारा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष भारत देश में सरसों का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे किसान भाई इस बार सरसों की बुआई अपने खेत में किए हैं। जो किसान भाई दूसरी फसल को लगाते थे उस फसल को कम करके भी सरसों की बहुत ज़्यादा बुआई हुई है। इसलिए किसान भाइयों, सरसों के बारे में सही जानकारी आपको अधिक पैदावार देने के लिए ज़रूरी है। जब आपका पैदावार ज़्यादा होगा तो बड़ी सीधी सी बात है, आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें सरसों में किस समय पे किस चीज़ का प्रयोग करना है, इसके बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही एक किसान के साथ हैं, कुछ जानकारी हम उनसे लेंगे कि उनकी सरसों किस प्रकार से वो अपने खेत में कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किए हैं, कौन कौन से खाद का प्रयोग किए हैं और कौन से बीज का प्रयोग किए हैं। सरसों बहुत ही अच्छी है। किसान भाइयों, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। हम स्वागत करते हैं आपका, जो है आप आइए। नमस्कार। आप एक बार जो है अपना परिचय दीजिए किसान भाइयों को। सर, मैं हेमंत मिश्रा बोल रहा हूँ, अतरौली से, अयोध्या से रहने वाला हूँ। और हम सरसों की खेती किए हैं और भाई साहब जी आए हैं, इनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारा इनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये बताइए कि कौन सी वैरायटी है ये सरसों की? सर, पायनियर और 45 या 46। पायनियर की 45 से 46 वैरायटी है किसान भाइयों। और अभी ये कितने दिन की हुई है? सर, 1 महीने हो गया। वो 1 महीने हो गया। जी, इसकी सिंचाई आपने कितना दिन पहले किया था? आज सर ये 6 से 7 दिन हो गया। लगभग 23-24 दिन पर इन्होंने सिंचाई कर दिया था। सिंचाई की वजह से जो स्थिति है वो 25 दिन से लेकर 35 दिन तक किसान कभी भी कर सकते हैं। अगर 25 दिन पे करते हैं और पानी की जो सिचुएशन उसको सही बनाए रखते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है। हम आपसे जानते हैं कि आपने जानना चाहते हैं कि आपने इसमें कौन सी खाद का और किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया है। सर, इसमें तो डाई हम डाले थे 30 से 35 और जो है पोटाश था इसमें 20 किलो, 10 किलो यूरिया था और 1 किलो सल्फर था इसमें जी, और 7 किलो धनजाइम था सर इसमें। जी, जाइम। किसान भाइयों, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये आधा एकड़ से कुछ ज़्यादा का खेत है। जी, आधा एकड़ से तो ज़्यादा है सर। हाँ, और उसमें इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था, सल्फर का भी प्रयोग किया है, डीएपी डाले थे, यूरिया डाले थे, पोटाश डाले थे। अभी ये जो है यूरिया लेके आए हैं इसमें डालने के लिए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि सरसों के खेत में सल्फर बहुत ज़रूरी है। यदि आपने बुआई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तो आप सिंचाई के बाद आप सल्फर का प्रयोग करें, जिससे कि उसमें अच्छी मात्रा में जो है तेल बने। किसान भाइयों, सल्फर से आपके जो पौधे होते हैं उसमें पाला की समस्या जो है कम होती है। अभी ठंडी का महीना आने वाला है तो इसमें पाला भी लगने की संभावना रहती है। सल्फर आप डाल देंगे, वह पौधे को गर्मी देगा तो पाला नहीं लगेगा। किसान भाइयों, एक बात जो जानने वाली और है कि जब हम सरसों की बुआई करते हैं उस समय हमें सरसों में डालना चाहिए बेंटोनाइट सल्फर। बेंटोनाइट सल्फर जो है वो ज़मीन में गलता नहीं है, वो ज़मीन में कई दिन महीनों तक पड़ा रहता है और वहाँ से जो है पौधे की जड़ों को सल्फर के गुण जो है वो देता रहता है। लेकिन जब हम सिंचाई के बाद सल्फर का प्रयोग करते हैं उस समय हमें जो है जो पाउडर में सल्फर आता है WDG सल्फर, उसका प्रयोग करना चाहिए। और उसका प्रयोग हमें 1 एकड़ में 4 किलो से 6 किलो यूरिया के साथ प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद हमें यूरिया का प्रयोग जो है कितना करना है? यूरिया का प्रयोग हमें सिंचाई के बाद 20 से 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना है। अगर हमने पहले सल्फर दिया है तो ठीक है, अगर सल्फर नहीं दिया है तो हमें सल्फर का प्रयोग 4 किलो से 6 किलो प्रति एकड़ करना है। किसान भाइयों, सरसों से जुड़ी और भी बहुत सारी आपकी समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सी जानकारियां आपको मतलब चाहिए होती हैं। आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर।
ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने ये जो जानकारी दी। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।